सबसे पहले गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सोनू सर। आप देख रहे हैं स्टार सोनू सर स्टार वन चैनल। तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही सभी दोस्तों के लिए बना रहे हैं ताकि हर एक दोस्तों को पता चल सके कि आज हम जो है मैथ की शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, कोई बहुत सारे बच्चों का आया है कि सर हमें मैथ नहीं आती है, थोड़ा सर मैथ बता दीजिए। तो हमने इंग्लिश का चैप्टर्स पढ़ा रहे थे तो ठीक है। अब जब बच्चे की मांग है कि नहीं सर मैथ पढ़ा दीजिए तो ठीक है, जो इंग्लिश हम पढ़ा रहे थे तो इंग्लिश को वहीं पे ब्रेक लेते हैं, उसका वीडियो बाद में अपलोड किया जाएगा। और जो मैथ की शुरुआत है आज से हम अभी से करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एक बेसिक मैथ यानी कि जितना तक बता दें कि इतना तक बच्चों को क्या है, बिना बुक यानी विदाउट बुक को पहले इतना अगर उसको बच्चे को सिखा दिया जाता है तो बुक का सारा क्वेश्चन, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने आप से कर सकता है। तो दोस्तों आइए हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जिन दोस्तों को, और मेरी एक गुजारिश है सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों से कि प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ बाबू ध्यान रखिए कीजिए कि इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश के साथ साथ हमें उसका अर्थ भी समझना बहुत ही आवश्यक होता है। बहुत सारे बच्चों से हम देखते हैं कि इंग्लिश अगर इंग्लिश मीडियम से है तो उसका अर्थ नहीं बताता है कि अगर बोल दें नंबर क्या होता है तो वो खाली कहता है नंबर होता है। तो ऐसा नहीं, हम सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों दोस्तों के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि दोनों को समझ आ सके कि कैसे सीबीएसई बोर्ड में क्या बोला जाता है और यूपी बोर्ड में क्या कहा जाता है। तो आइए पहले हम सिलेबस देखते हैं कि बेसिक मैथ जो हमारी है कितने दिन तक चलेगी और बेसिक मैथ के हम पोर्शन क्या क्या लेंगे, यानी कितने टॉपिक लेंगे, कितने टॉपिक के हिसाब से आपको पता चलेगा कि एक बेसिक मैथ तैयार होती है। आइए देखते हैं बेसिक मैथ्स का क्या होता है। मतलब कि हम साधारण एक बोले तो साधारण गणित, ठीक है, साधारण गणित। तो साधारण गणित में हमें सबसे पहले क्या सीखना होता है, नंबर्स, संख्याओं के बारे में। आपने सुना ही हो गया संख्या के बारे में कि पूर्ण संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इस तरह का हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या बता रहा है कि एडिशन। तो देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम ऐड लिखते हैं तो कहते हैं सर ऐड मतलब क्या होता है। तो एडिशन और ऐड और सम तीनों का मतलब होता है जोड़, ठीक है। तो कभी आपको ये दे दिया जाए कि सम करिए तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर क्या करना है, ठीक है, क्योंकि सम मतलब भी क्या होगा, जोड़। तो बच्चों के कंफ्यूजन के लिए हमने सब कुछ लिख दिया है। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब भी होता है घटाना, और सब्ट्रैक्ट लिखे तभी क्या होता है, घटाना होता है, ठीक है। तीसरा हमारी टॉपिक है, ठीक है। अब चौथी टॉपिक हमारी क्या कर रही है कि मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, चाहे मल्टीप्लाई बोले चाहे मल्टीप्लिकेशन बोले, उसका कुल का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा, ठीक। तो पांचवी जो हमारी टॉपिक है वो क्या है, डिवीजन अर्थात या बोल सकते हैं डिवाइड, उसका मतलब होता है भाग। क्या होता है, भाग होता है, ठीक। और यहाँ पे लिखा है उसके बाद 6 नंबर हमारी टॉपिक रहेगी एलसीएम। तो एलसीएम का फुल फॉर्म बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम का हिंदी वाले लिखते हैं लसो। क्या लिखते हैं, लसो, ठीक। लसो ज्ञात कीजिए, तो लसो ज्ञात कीजिए ऐसे लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज ना होइए, लसो ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यही होता है लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम लसो होता है, ठीक। सातवां जो हमारी टॉपिक है एचसीएफ की फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात महत्तम समापवर्तक। क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, इसका मतलब होता है मौस। क्या होता है, मौस। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा लस और मस में, ठीक है। तो जो हमारी आठवीं टॉपिक है फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न। तो भिन्न को हम के हिसाब से पढ़ते हैं, भिन्न का जोड़ पढ़ते हैं, भिन्न का घटाना पढ़ते हैं, और भिन्न का गुणा पढ़ते हैं, और भिन्न का क्या पढ़ते हैं, डिवाइड अर्थात भाग पढ़ते हैं। यानी फ्रैक्शन का हम ऐड भी पढ़ते हैं, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन भी पढ़ते हैं, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई भी पढ़ते हैं, फ्रैक्शन की डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम सीखेंगे, ठीक। और लास्ट जो हमारी टॉपिक है जियोमेट्री, अर्थात ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे कि ज्यामिति अर्थात जियोमेट्री हमारी क्या है, ठीक।
ठीक कोडों के बारे में ज्ञात करेंगे कि न्यून कोड किसे कहते हैं और इस तरह से सम कोड किसे कहते हैं, तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो ये थी हमारी टॉपिक। पहली टॉपिक हम आज पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स का बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अगर जिन दोस्तों को अगर नंबर समझ में आ गया तो वह दोस्त मैथ का बहुत ही बढ़िया अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकता है। तो ये दोस्त वीडियो केवल बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं, जिनको समझ नहीं आता है बेसिक्स, उसके लिए भी है। ओके दोस्तों, तो आइए बने रहिए, हम नंबर्स के बारे में। आइए दोस्तों, हम बताए थे जो बेसिक्स मैथ के चैप्टर्स बताए थे, तो बेसिक मैथ के पहले चैप्टर को देखते हैं नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स क्या होता है? संख्या होता है। तो संख्याओं के बारे में जानते हैं कि आखिर संख्या क्या होती है। ठीक है, तो संख्या कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले समझ जाइए कि संख्या मेन दो ही प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? केवल दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या, और एक होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर को हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या और होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों में दिक्कत होती है कि वो रट लेते हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर, लेकिन कहते नहीं, बता नहीं पाते हैं कि ये पूर्ण संख्या है कि आपका प्राकृतिक संख्या है। तो ये जानना बहुत बेहद जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि आखिर प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, अर्थात अनंत का लिखेंगे अनंत तक, अनंत जिसका कभी अंत ही ना हो। ठीक है, अनंत। ठीक, तो इन्फिनिटिव इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में अनंत बोलेंगे। ठीक, तो जब भी नेचुरल नंबर स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या, तो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये इसका क्या कारण है कि होल नंबर का काम होता है कि वह कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और डॉट डॉट इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इन्फिनिटी तक ये भी जाता है, लेकिन फर्क बस दोनों में अंतर यही है, डिफरेंस यही है कि ये होल नंबर नेचुरल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन क्या होता है होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो और क्या डिफरेंस है? और एक और डिफरेंस है, देखिए दोस्तों, कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, जब भी आपसे पूछे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या हमने बताया कि कहाँ से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 यानी कि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर का मतलब होता है कि पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो 0। तो पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है गिनना? तो 0 से। कभी भी आपको नंबर लाइन जब बनाएंगे तो नंबर लाइन में कहाँ से गिनती स्टार्ट होती है? तो 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 0 से स्टार्ट होती है। ये 0 से जब भी स्टार्ट होती है तो इधर देखिए, इधर माइनस में रहता है सब कुछ। ठीक है, ये सब आगे बताएंगे हम। तो नंबर लाइन में जब भी लिखा जाता है तो होल नंबर को लिखा जाता है। किस पे लिखा जाता है? होल नंबर को लिखा जाता है, क्योंकि होल नंबर ही 0 से स्टार्ट होता है। ओके दोस्तों, तो आइए आगे और जानते हैं कि नंबर के बारे में क्या है। ठीक है, तो आपको हम बताना भूल ही गए हैं। देखिए दोस्तों कि हमने एक इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर ये 1 से लेके अनंत तक होता है, तो क्या इसमें 0 होता है? तो दोस्तों इसमें 0 नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसमें 0 नहीं होता है। तो एक दोस्त आपके दोस्त में आपके दिमाग में जो है ना एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 0 नहीं था तो इसमें 50 कैसे 20 कैसे लिखा जाता था। तो दोस्तों 0 की खोज तब हुई ही नहीं थी जब प्राकृतिक संख्या बनी। तो ठीक है, तो 0 की खोज नहीं हुई तो 10 कैसे लिखा जाता था? तो 10 हिंदी में लिखा जाता था। 20 90 इस तरह से लिखा जाता था हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी में लिख करके काम चलाया जाता था। जब कुछ समय बाद आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक हैं हमारे देश के, भारत के रहने वाले, उन्होंने 0 की खोज की, तब जाके वह पूर्ण संख्या बनाई। पूर्ण संख्या यानी कि पहले तो अधूरी थी, प्राकृतिक संख्या थी, बट उसमें 0 का यूज था ही नहीं। तो आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या में क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं। तो आपसे कोई कहे कि 20 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं। क्या है? नहीं है। ठीक है, तो ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि आपका 0 इसमें था ही नहीं। ठीक, 0 तो पूर्ण संख्या में आया। ओके दोस्तों, आगे देख
आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन ग्रेटेस्ट नंबर है, कौन स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या, ठीक है, तथा सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी और ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, आज आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो कितना हो आपसे पूछे, चाहे 8 डिजिट पूछे, चाहे 9 डिजिट पूछे, और हिंदी मीडियम वालों के लिए चाहे 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चाहे 10 अंकों की, चाहे 1000 की क्यों नहीं पूछे, आप आसान से लिख सकते हैं। बस चुटकी बजाते ही, बस ध्यान से देखिए, देखते रहिए, बने रहिए। देखिए, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि 1 डिजिट कितना, 1 डिजिट। तो 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, तो 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहां भी अगर पूछे 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, क्या पूछे, ग्रेटेस्ट नंबर जब पूछेगा तो एक 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9 होता है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज कैसे होते हैं, तो गिनती जहां से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता था, 1 से स्टार्ट होता। तो ये नेचुरल नंबर के अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं। किसके अंतर्गत पढ़ा रहे हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या से होता है, नेचुरल और होल नंबर दोनों मिलकर बने हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो क्या कहलाता है, सबसे छोटी संख्या, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट का 1 होता है, और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9 होता है। कैसे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर जब हम 10 कहते हैं तो देखते हैं कि 10 में कितना डिजिट हो जाता है, तो 10 में आपका 1 2 डिजिट हो जाता है। इनके जगहों को गिनते हैं कि कितना जगह है, 1 2, तो इसको डिजिट बोलते हैं। और ये नंबर्स लिखा है 10 लिखा है, लेकिन डिजिट कितना है, तो 1 2, कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं, ठीक। अब इसमें 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जब आपसे पूछे तो 10 होता है। क्या होता है, 10, यानी कि 1 के बाद एक 0 हो जाएगा तो 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1 डिजिट नहीं बल्कि 2 डिजिट। यहाँ पे जब भी आपसे पूछा जाए कि, एक बार एक कहानी है दोस्तों, छोटी सी स्टोरी है कि इन दोनों की बात आई, 0 और 9 की बात आई। तो 0 बोलता है कि मैं 9 से बड़ा हूं, तो 9 कहा तू मेरे से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। तो 9 के एक बार धीरे धीरे क्या हुआ, 0 1 के पीछे चला गया तो 10 बन गया, 9 से ज्यादा हो गया। तो 1 डिजिट में आपको देखिए 2 डिजिट में 10 है, लेकिन ये कह रहा है कि 2 डिजिट 10 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो मैं 2 लिख दूंगा, यानी कि 2 बार आ जाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा, 99। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 10 हो जाएगा और 2 डिजिट 9। इसमें 9 बढ़ाते आपको चला जाना चाहिए, 50 डिजिट पूछे, 3 डिजिट पूछे तो आप क्या करेंगे, 3 डिजिट जब आपसे पूछे तो 3 थे 9 बढ़ा देंगे, यानी 3 9 बढ़ा देंगे, ठीक। और 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछे, कितना पूछे, 4 डिजिट पूछे, तो आप क्या करेंगे, 4 थे 9 लिख देंगे, यानी कि 4 9 कर देंगे, ठीक। अगर 5 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो आप 1 2 3 4 5 9 लिख देंगे। इस तरह इसमें क्या करेंगे, 3 डिजिट से आपको 3 डिजिट जब पूछेगा कि ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट बताइए, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, तो आप 1 लिख करके 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक। और 4 डिजिट पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 1 लिख करके 4 3 0 बढ़ा देंगे, 3, ठीक है। 1000 कितना होता है, 1000 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ठीक है। अब 5 डिजिट पूछे तो 5 डिजिट भी आप क्या करेंगे कि 1 लिख करके 4 0 बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 डिजिट। इसमें 1 लिख करके आपको अगर 10 पूछ रहा है तो 9 0 होगा, एक 1 लिख दीजिएगा साइड में, तो 10 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। लेकिन 9 डिजिट का अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछता है, 10 नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर पूछता है, तो 10 आप 9 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर था और ये था स्मॉलेस्ट नंबर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये दोनों समझ में आए होंगे। तो कुछ प्रश्न देता हूं जो आप अपने से करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। तो इस प्रश्न को लगाइएगा। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो ये रहे दोस्तों जो हमने अब आपको नंबर्स चैप्टर आज पढ़ाया है। तो अभी बहुत सारा इसमें बचा हुआ है, तो जितना हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें से आप
क्वेश्चंस प्रश्न पूछेंगे तो आपको बताना रहेगा, और ऑप्शन है तो ठीक है, ऑप्शन के साथ भी आपको मिल रहा है तो ठीक है दोस्तों। तो लिखा है कि राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि जितने आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे उसके ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन पहला लिखा है व्हाट इज होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या है। तो आप पढ़ेंगे कि हम पूर्ण संख्या क्या बताए थे, तो आप उसमें से बता दीजिएगा। प्लीज दोस्तों कमेंट में जरूर से आंसर लिखिएगा कि सर ये मेरा ये सही है, ये सही है, तभी मैं पकड़ पाऊंगा कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखा है दूसरा प्रश्न, द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इज, यानी कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपको यही पता लगाना है। तो सभी इंग्लिश क्वेश्चंस के साथ हिंदी क्वेश्चंस भी बना हुआ है, ताकि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के दोनों बच्चों कर सके। तो दोस्तों ये है मेरा प्रश्न, और आप इस प्रश्न को कर देंगे तो हमें लगेगा, उम्मीद हमें बनेगी कि आपने कुछ सीखा और मैथ में आपको कुछ आता है। ओके दोस्तों, तो आगे यही देखते रहिए और सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा कि यहाँ पे प्राकृतिक की जगह पूर्ण संख्या पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको ऑप्शन चुनना है। ठीक है, फिर 5वां नंबर लिखा है द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो आपको 4 ऑप्शंस मिले हैं, इन ऑप्शंस में से आप कौन है, 22 है कि 99 है, यानी कि 20 है कि 10 है, बोले तो 22 है कि 99 है कि 20 है कि 10 है। इस तरह से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको इससे आंसर चूज करना है। तो प्लीज़ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार ध्यान से देखिए और क्वेश्चंस का आंसर जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारे कमेंट में बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर देते हैं दोस्तों तो मैं संतुष्ट रहूँगा। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए, ताकि सभी दोस्तों को अच्छा लग सके, और सभी दोस्तों के पास अगर ये चैनल पहुंच जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। और उन दोस्तों के लिए खास करके जिनके घर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, अर्थात सीबीएसई बोर्ड में वो पढ़ते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना ही बहादुरी नहीं कहलाता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की बातों को समझना भी बहादुरी कहलाता है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को देखा जाए तो खाली इंग्लिश सिखा दिया जाता है, तो इंग्लिश की हिंदी नहीं बताई जाती है कि इसका ये अर्थ होता है। तो अर्थ नहीं जानते अगर बच्चे रहेंगे तो फिर आगे जाके वो क्या होगा, हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति कहती है कि हिंदी को मत छोड़िए, क्योंकि हमारे राष्ट्रभाषा कही जाती है हिंदी। तो दोस्तों हिंदी को आप पकड़े रहिए, साथ इंग्लिश सीख रहे हैं दूसरे, ठीक है, दूसरे लैंग्वेज की आप अगर कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो अपने हिंदी को भी याद रखिए, क्योंकि इसका मतलब समझ में आना चाहिए। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।